नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मित्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आई और उनमें कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आया, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ियां जो हैं उनके विकास क्रम को समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है। इससे कंप्यूटर की तकनीक में हुई प्रगति की जानकारी समझने में मदद होती है। कंप्यूटर के सिद्धांत या उसके किसी भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर उन वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का विकास हुआ था। फोर्थ जनरेशन के अंदर वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर यूएलएस आईसी विद एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, जो कि हम अभी फ्यूचर में अभी यूज भी प्रेजेंट के अंदर अभी यूज भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हर पीढ़ी का एनालाइज करके देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें विकास में आई। फर्स्ट जनरेशन के अंदर दोस्तों हार्डवेयर सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, और उनकी मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम या फिर मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। वे आकार में विशाल होते थे और उन्हें विशाल कमरे में ही रखा गया। उनके द्वारा उत्पन्न गर्मी इतनी बड़ी मात्रा में थी कि कुछ अवसरों पर वो टूट जाते थे या खराब हो जाते थे। साथ ही उनकी खपत और बिजली का उपयोग ज़्यादा होता था। एक वैक्यूम ट्यूब एक महत्वपूर्ण नाजुक ग्लास डिवाइस था जो फाइबर को इलेक्ट्रॉनिक के स्रोत के रूप में उपयोग करता था और तेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करने में सक्षम था। वे आसानी से निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषाओं को समझने में सक्षम थे, यानी कि लो लेवल की जो भाषा थी वो समझ सकते थे, मशीनी भाषा पर भरोसा करते थे। वे एक ही समय में एक ऑपरेशन समस्या और मुद्दों को हल कर सकते थे, यानी कि एक समय पर सिर्फ वो एक ही काम कर सकता था, मल्टीटास्किंग नहीं था, या मल्टीपल काम वो एक साथ नहीं कर सकता था। मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 पर आधारित होती है, यानी कि बाइनरी जो नंबर हैं वो 0 और 1 के आधार पर जो कंप्यूटर था वो डेटा समझ पाता था। स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी पहली पीढ़ी का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो एनिक था, ENIAC था। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन में दोस्तों वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया गया था और 1947 में 3 वैज्ञानिक बर्डिन, ब्रेटन और साकले, ये नाम आप याद रख लें, बर्डिन, ब्रेटन और साकले, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर बेहतर था तो क्यूम ट्यूब की वजह से वे पीसी को छोटे छोटे तेज सस्ता बनाने में कम ऊर्जा पैदा करने की अनुमति देते थे। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की तुलना में ऊर्जा की खपत बहुत कम थी। वे असाधारण और भरोसेमंद थे। ट्रांजिस्टर उत्पन्न गर्मी के रूप में वे अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते थे और प्रकृति में बहुत गर्म थे, लेकिन वह वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में काफ़ी कम था। फिर भी यह वैक्यूम ट्यूब की तुलना में एकदम आगे विकास की ओर था। बात करें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो जैसे कि आपने प्रथम पीढ़ी के अंदर देखा कि वहाँ पे लो लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पे सेकंड पीढ़ी के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का और बाइनरी और असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। बात करें हाई लेवल भाषाओं की, किन नई भाषाओं का विकास हुआ वहाँ पे, तो फॉर्टन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेटर एंड कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। वे आउटपुट के लिए और इनपुट और प्रिंट आउट्स के लिए छिद्रित कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल करते थे। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड के अलावा मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन के अंदर दोस्तों वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। जे किल्ली ने 1958 में एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया। ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर जैसे एक सिलिकॉन चिप में एक अन्य घटक और सेगमेंटों की संख्या का इस्तेमाल किया गया था, और उन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है, जो गति, विश्वसनीयता और दक्षता और भरोसेमंद को बढ़ाता है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ने इनपुट के लिए छिद्रित कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया, जबकि तीसरी पीढ़ी की कीबोर्ड और मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया, ताकि उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत और संवाद करने में मदद मिल सके। यानी कि इस जगह पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी के साथ केंद्रीय कार्यक्रम की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक से अधिक समय में कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति दी थी। यानी कि एक टाइम पे हम यहाँ पे थर्ड जनरेशन के अंदर मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते थे, यानी कि एक साथ कई एप्लीकेशन यूज कर सकते थे। यहाँ पे आपको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी कि लघु स्केल एकीकरण,
सिर्फ 10 से 20 घटक जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एक एकीकृत सिलिकॉन चिप के भीतर इंटीग्रेटेड आईसी में एकत्रित हुए थे। रैम के विकास में यहाँ पे वृद्धि हुई। हाई लेवल लैंग्वेज में नई भाषाओं यानी कि पास्कल तथा बेसिक यानी बिगनर ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड का विकास हुआ और यहाँ पे मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। आगे चलते दोस्तों, फोर्थ जो जनरेशन है यानी चौथी जो पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर के साथ किया गया बजाय वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के। माइक्रो प्रोसेसर का विकास एमी हॉफ ने 1971 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू का उपयोग करने वाला पीसी माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। बड़े पैमाने पर एकीकरण का उपयोग करके माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप विकसित किए गई। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर MITS नामक कंपनी ने बनाया और इस जनरेशन में लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर के विकास से कंप्यूटर का उपयोग जो है वो सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज, एप्पल OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे विकास हुआ। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नवीन तकनीक है जहां ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर जैसे सैकड़ों रज़रवा छोटे छोटे सिलिकॉन चिप में एकत्रित होते हैं। VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन इनकी फुल फॉर्म है। और जो फोर्थ जनरेशन है यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में एक नई भाषा का और विकास हुआ जिसे C लैंग्वेज कहा जाता है। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से कंप्यूटर की कार्यक्षमता में और वृद्धि हुई। ऑप्टिकल डिस्क का इस जनरेशन में विकास हुआ यानी CDs का यहाँ पे विकास हो गया। इस पीढ़ी में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर को जोड़कर नेटवर्क बनाया गया जिसे इंटरनेट नाम दिया गया, जिससे कि बहुत सारे वर्ल्ड वाइड हम कनेक्ट हो पाए। देश विदेश से हम लेन देन जो करते थे वो इसी के थ्रू ज़्यादा पॉसिबल हुआ। और ईमेल तथा WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास इसी जनरेशन में हुआ। मल्टीमीडिया का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ। कंप्यूटर पांचवें पीढ़ी के दौर में जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। इस तरह के कंप्यूटर बहुत चतुर होंगे। जब उन्हें कोई शर्त दी जाएगी तब भी वे मनुष्य के रूप में तर्क करने की क्षमता रखेंगे। समानांतर प्रसंस्करण और सुपर कंप्यूटर के उपयोग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वे भाषाओं, चित्रों, भाषण और लेखन की मदद से मनुष्य के साथ संवाद करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जो आप रोबोट्स के बारे में सुनते हैं, जो मशीन्स जो एक दूसरे से बात करने लग जाती हैं, इंसानों से बात करती हैं, इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, वो आर्टिफिशियल का ही एक रूप है। जिस पीढ़ी में हम रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं, करंटली प्रेजेंट टाइम में भी हम रोबोट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी फिफ्थ जनरेशन का एक उदाहरण मान सकते हैं आप। उनके पास उनकी स्मृति यानी मेमोरी होती है, एक विशाल मात्रा में जानकारी संग्रहित होती है ताकि वे मनुष्य द्वारा दिए गए इनपुट का जवाब दे सकें और जब आवश्यक हो तब उपयुक्त कार्रवाई करें। वे एक अत्यंत बुद्धिमान मशीन होंगे। आप वॉइस पहचान प्रणाली में उपयोग किया जाता है। AI का एक विचार प्राप्त कर सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां AI पर शोध कार्य कर दी हैं और कुछ वर्षों के भीतर ही वे अग्रिम और अभिनव तकनीकों और विचार के साथ सक्षम होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, यानी कि आने वाली पीढ़ी में किस तरह के कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे या अगली जो पीढ़ी है वो किस कंप्यूटर के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नैनो कंप्यूटर का विकास होगा। नैनो स्तर यानी कि 10⁻⁻m पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयोग किया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर है यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण करते हैं। ये कण युग में रहते हैं और उन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर्स के जनरेशंस, जिनके बारे में आज हमने जाना। तो इसी प्रकार की हम और भी वीडियोस अभी लेके आएंगे जिसमें आपको कंप्यूटर्स की बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेंगी जो आपके सभी प्रकार के कंपटीशंस में और आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए या डाले गए कोई भी जो नोटिफिकेशंस वीडियो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपको टाइम पर मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में आप हमें जाके अपने सजेशंस दे सकते हैं या कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन जाके बता सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।